आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोम को जिसे लिखा था हेनरी वेगन ने। तो आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर का टॉपिक है अपॉन द प्रायरी ग्रोव हिज यूजुअल रिटायरमेंट बाय हेनरी वेगन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे ऑथर का, पोइट का। हेनरी वेगन जो थे वो 17 अप्रैल 1621 को पैदा हुए और 23 अप्रैल 1695 में उनकी डेथ हो गई। वेगन एक वेलिश मेटाफिज़िकल पोइट थे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर, ट्रांसलेटर होने के साथ साथ एक मेडिकल फिजिशियन भी थे। उनकी ज़्यादातर पोइट्री में एक रिलीजियस पोइट जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री की झलक नज़र आती है। उन्होंने ज़्यादातर सेकुलर पोइट्री ही लिखी। मीनवाइल वेगन ने 2 शॉर्ट मॉरल वर्क्स और 2 जो हैं वो मेडिकल वर्क्स को वर्स में कन्वर्ट किया। 1650s के बाद उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस का बाकायदा तौर पर आगाज़ जारी रखा। अब उनके अगर नोटेबल वर्क्स की बात करें तो रिलीजियस पोइट्री मास्टरपीस समझी जाती है उनकी, जो पोइट्री रिलीजियस पोइट्री थी। और साइलेक्स सेंटेलियंस उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो 1650 में पब्लिश हुआ और साइलेक्स सेंटेलियंस का सेकंड पार्ट जो था 1655 में पब्लिश हुआ। द माउंट ऑफ ओलिवर और सॉलिटरी डिवोशन ये प्रोज का वर्क था उनका जो 1652 में पब्लिश हुआ। तो ये था ओवरऑल राइटर का इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ पोम देखें तो ये पोम जिसका नाम द अपॉन द प्रायरी ग्रोव है, ये हेनरी वेगन की एक पोइट्री कलेक्शन की बुक्स सिल्यूरियस्ट वॉल्यूम 2 से ली गई है। सिल्यूरियस्ट का लफ्ज़ दरअसल सिल्योर्स से निकला है, डेरिव्ड है, जिसका ये एक लैटिन वर्ड है जिससे मुराद एंशिएंट ब्रिटेन के लोग और उनके ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स जो कि बाद में साउथर्न वाल्स के लोगों ने अडॉप्ट कर लिए थे। वेगन ने ये जो है वो लफ्ज़ सिर्फ अपने नेटिव इन्वायरमेंट और ट्राइब्स और रिचुअल से इंस्पायर होकर लिखा था। तो सिल्योर्स का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये ब्रिटेन के ट्राइब से डेरिव्ड है, यानी ब्रिटेन के जो ट्राइब्स थे उनसे इसकी मुराद है। और ये वर्ड जो है वो अपने वॉल्यूम को डेडिकेट करने के लिए, वॉल्यूम को नाम देने के यूज़ करता है। और उसके अंदर जो पोम है उसके अंदर वो अपने नेटिव इन्वायरमेंट और ट्राइब्स और रिचुअल से इंस्पायर होकर जो है वो चीज़ें को हाईलाइट करने की, दिखाने की कोशिश करता है। इस नेम यानी सिल्योरिस्ट के अंदर वेगन के वॉल्स, माउंटेन वॉल्स के साथ लव और अफेक्शन को रिफ्लेक्ट किया गया है। तो ये था ओवरऑल इस पोम का इंट्रोडक्शन कि ये पोम जो है वो इसके अंदर क्या राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। अगर हम इस पोम की समरी की बात करें, साइनॉप्सिस की बात करें, तो इस पोम में हेनरी वेगन ने अपने होम टाउन और वॉल्स और माउंटेन से मोहब्बत और लगाव का ओपनली जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। इसका घर जो है वो नेशनल पार्क ब्रेकन बैकन और यूएस के वैली में मौजूद था और इसी जगह पर उसने अपनी अर्ली और प्रोफेशनल लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा गुजारा। पोम सिंगल स्टैंजा पर मुश्तमिल है जिसमें टोटल 36 लाइंस हैं। इस पोम को इस वॉल्यूम को वेगन की लाइफ स्पैन के बाद यानी 1847 में पब्लिश किया गया, जिसमें आलमोस्ट तमाम रिलीजियस पोम को शामिल किया गया जो कि अनपब्लिश थी। इस सेकुलर पोम में वेगन ने अपने घर, इलाके और इधर मौजूद इन्वायरमेंट को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हुए अपने होम टाउन से मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश की है। ये एक सेकुलर पोम है। पोम की स्टार्टिंग में वो अपने पत्तों जो है उसको, अपने घर को और ठंडे और मुकद्दस रंग वाले घर को पुकारता है और जो ठंडा है, जो उसको जो है वो गर्मी फील नहीं होने देता, और पत्तों से जो घिरा हुआ है उसको पुकारता और कहता है कि अब यहाँ से जो है वो यहाँ पे कोई उदासी नहीं है और ना ही कोई कराहता परिंदा उसे नज़र आता है, जैसे कि उल्लू या कौवे की गूंजने की आवाज़ आए। बिल्कुल इसकी जगह जो है वो सिर्फ दिलकश सूरज है और ख़ूबसूरत दरख्त होंगे जो कि मेरी मोहब्बत की अलामत हैं, और फूलों पर रेशम जो है वो रोशन तरीन शबनम के कतरे मौजूद हैं जो कि चाँद की तरह चमकते हुए नज़र आते हैं। और ये खुशनुमा माहौल जो है वो गुज़रते बरसों के साए को ख़त्म कर देगा।
दूसरी तरफ वेगन अपने आप को यानी पोइट को जो है वो तशबीह देता है अंबिया के साथ रिजेंबल करते हुए, कहता है कि अगर हम शायर लोग कोई जो है वो प्रेडिक्शन करने वाले आशिक से अंबिया होते तो इस सरजमीन की जगह यानी इस एलिनेशन करके यहाँ पे जो है वो इस जगह को एलिनेट करके यहाँ एक ताज़ा तरीन बाग खड़ा कर देते और इस ताज़ा बाग में मासूमियत और मोहब्बत में जो है वो इसका बारिश बरसती रहती मोहब्बत की और मासूमियत की, और एक बरकत वाला जोड़ा यानी दूल्हा और दुल्हन आपको नज़र आते जो कि इस बाग में मौजूद दरख्तों के साए में झूमते मुस्कुराते और आगे बढ़ते हुए नज़र आते। हेनरी वेगन की इस पोम में उसने नेटिव इन्वायरमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है और इस माहौल से अपनी शदीद मोहब्बत और लगाव का इजहार किया है। इस पोम के अंदर जो राइटर है वो हमें बताता है, इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करते नज़र आता है, वो नेचर का जो पुजारी बनते हुए नज़र आता है। वो बताता है कि वो अपने घर में रहता है, वो वहाँ पे कितना पुरसुकून है कि उसे कुछ भी चीज़ जो है वो उदासी तक नहीं तंग करती। वहाँ पे जो है वो जो रंजीदा परिंदे हैं वो भी उसे तंग नहीं करते, यानी कौवे को बुलाता है, उल्लू की बात करता है। फिर कहता है कि अगर मैम जो है वो यानी राइटर जो है उनके पास प्रेडिक्शन की ताकत होती तो वो उनके घर के पास जो है वो बाग वगैरह गुजरे होते। तो ओवरऑल जो है वो हमें नेचर की बात करते हुए, लव की बात करते हुए, रोमांटिसिज्म की बात करते हुए नज़र आता है। ऑल्दो वो एक मेटाफिजिकल पोइट था, बट यहाँ पे उसने अपनी इस पोम के अंदर जो है आफ्टर रिटायरमेंट उसने क्या किया, नेचर के साथ उसका कैसा जो कनेक्शन था, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करता हुआ नज़र आता है। पोम के एनालिसिस की अगर बात करें तो इस पोम को वेगन ने सिंगल स्टैंजा के साथ सोनेट की फॉर्म में लिखा है, जिससे जो है वो आयम्बिक टेट्रामीटर के साथ फिनिशिंग दी गई है। इसके अलावा पोइट ने कुछ स्पेसिफिक वर्ड पर एम्फसाइज करने के लिए लेक्सिकल रेपिटेशन का सहारा लिया है, जैसे कि वर्ड नो और एंड, जो कि किसी सिग्निफिकेंट इमेज पर एम्फसाइज करते हैं। एल्विनो के इस वॉल्यूम में ज़्यादातर वेगन की रिलीजियस और सेकुलर शायरी को इंक्लूड किया गया है। इस तरह ये पोम भी एक स्पिरिचुअल इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है, जिसमें वेगन ने जो है वो प्लेटोनिक मिस्टिसिज्म यानी प्लेटो के अखज़ किए गए नए रूहानी तसव्वुफ़ यानी सब्जेक्टिविटी को एक अहम पार्ट के तौर पर शामिल किया है, जिसका मतलब है कि इमेज ऑफ गॉड को सेल्फ सरेंडर करने से ना सिर्फ महसूस किया जा सकता है बल्कि खुद को गॉड और नेचर के हवाले करके इस रूहानी इमेजिनेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है। मीनवाइल इस पोम में भी वेगन ने बहुत ही फाइनर ऑर्डर में नेचर और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस किया है। इस पोम में इसीलिए हमें जगह जगह पर मिस्टिसिज्म के साथ जो है वो मिस्टिसिज्म की इंटरनिंग नज़र आती है, जो कि कई दूसरे ऑथर्स और पोइट ने भी अपनी पोइट्री और वर्क्स में यूज़ किए हैं, जैसे कि प्लेटो, शेक्सपियर और स्पेंसर। इवन कि कोई भी हायर पोइट ने इस फॉर्म ऑफ पोइट्री को छोड़ा नहीं। अपनी पहली वाइफ के इंतकाल के बाद वेगन बहुत ज़्यादा सिक और जो है वो लॉन्ग टर्म इलनेस का शिकार रहने लगा था, और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये सेकुलर और रिलीजियस शायरी इसी वजह से जनरेट होती थी, क्योंकि वो रिलीजन, गॉड और नेचर से ज़्यादा कंपोज्ड हो गया था। इसलिए यूनिवर्स की मिस्ट्री उसके लिए एक जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन चुकी थी, जिससे फाइंड आउट करने के लिए वो अच्छे से इन चीज़ों में पेनिट्रेट हो चुका था, जिसकी झलक जो है वो उनकी पोइट्री में बार बार देखने को मिलती थी। और समटाइम्स ये फीलिंग इस कदर उसके माइंड पर ओवरलैप हो जाती थी कि उसे महसूस होता था जैसे नेचर उसके सोल में शामिल हो चुकी है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। इसी सिचुएशन के लिए जो है वो मिस्टर बैरेट ब्राउनिंग ने वेगन के बारे में कहा कि हिज आइज इज़ हिज सोल। इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो 19वीं सेंचुरी तक हमें इस तरह की फाइनर पोइट्री कहीं नज़र नहीं आती। इनकी पोइट्री को पढ़ते हुए रीडर्स जब वर्ड्स, उनके रस्तों और खूबसूरत इमेजेस को महसूस करते हैं या इमेजिन करते हैं तो उन्हें प्लेजेंट डिलाइटनेस का एहसास होता है। वैगन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स तमाम पोएम्स में सिमिलर हैं और इसीलिए ये थीम्स उनकी हर एक पोइट्री कलेक्शन में पाई जाती हैं। एक पोम जिसका टाइटल था कम्युनियन विद द हॉली डेड की शुरुआत कुछ इस तरह से है, दे आर ऑल गोन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट एंड आई अलोन सिट लाइटनिंग हेयर, देयर वेरी मेमोरी इज़ फेयर एंड द ब्राइट एंड माई सैड थॉट्स डोथ क्लियर। इससे कंक्लूड किया जा सकता है कि नेचर और रिलीजन उनकी हर पोम में फेमिलियर है और यही उनकी जो है वो सिम्बॉलिक क्वालिटी भी है,
जो है वो 17वीं सेंचुरी के दूसरे पोइट्स में मुनफरद मुकाम उन्हें देती थी और उन्हें सबसे अलहदा करती थी और उनका राइटिंग स्टाइल को यूनिक बनाती थी। तो ओवरऑल ये उनका जो है वो एनालिसिस था इस पोम का कि उन्होंने किस तरह का राइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट किया और किस तरह के वर्क्स पे उन्होंने काम किया। थीम्स की अगर बात की जाए तो दो थीम्स यूज्ड इन दिस पोम, फर्स्ट वन इज़ मिस्टिसिज्म। तो हेनरी विगन को मिस्टिकल वेलिश डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसकी पोइट्री अर्ली पोइट्री में प्लेटोनिक मिस्टिसिज्म की झलक नज़र आती है, जो कि नेचर के लिहाज से सेकुलर पोइट्री समझी जाती है। इन्होंने जॉन डन के राइटिंग स्टाइल से लिखना शुरू किया था। लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से ये दुनिया और नेचर से डिटैच होकर स्पिरिचुअल थिंग्स की तरफ मुड़ने लगे और बाद में रिलीजियस पोइट्री लिखने लगे, जो कि इन्होंने जॉर्ज हर्बर्ट से इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी। फिर भी उनकी पोइट्री सबसे डिफरेंट और डिस्टिंक्ट समझी जाती थी और नज़र भी आती थी। फॉलोइंग पोम हमें जो है जिस पोम में भी हमें लगता है कि जगह जगह जो है वो मिस्टिसिज्म की झलक नज़र आती है। ये मिस्टिसिज्म दूसरे एलिमेंट से कदरे डिफरेंट हैं। विगन के थॉट से एक जेन्युइन मिस्टिकल स्ट्रेन देखने को मिलता है। ये दूसरे पोइट्स की तरह चर्चेज में प्रे करने के बजाय ओपन एयर में प्रे करता था, इसलिए इसकी मिस्टिसिज्म भी दूसरे पोइट से डिफरेंट थी। तो ये था मिस्टिसिज्म का थीम। अगर इसके नेक्स्ट थीम की बात की जाए तो जो थीम हमें नज़र आता है वो रिलीजन का है। हेनरी विगन इस टाइम के दूसरे पोइट यानी हर्बर्ट और जो दूसरे पोइट थे उनकी तरह का कोई प्रीस्ट यानी पादरी वगैरह या मजहबी नुमाइंदा नहीं था, बल्कि वो रोमांटिक इरा के पोइट्स की तरह नेचर लवर था। इसलिए अपने लिविंग लैंड से बेपनाह मोहब्बत करता था और इसकी ब्यूटी को जो है वो पिक्चराइज करने की कोशिश करता था। ये वर्ड्सवर्थ के से पहले का शायर था, लेकिन ये भी जो है वो प्री रोमांटिक इरा का राइटर था, पोइट था, और प्री रोमांटिक इरा का कोई पोइट की तरह ये रिलीजियस पोइट्री नहीं कर सकता था। उसकी हर पोम और कलेक्शन में हमें रिलीजन के थीम नज़र आते हैं। नेचर के साथ साथ मिस्टिक एटीट्यूड की वजह से इसकी फीलिंग्स क्रिश्चियन मेडिटेशन के साथ साथ मिंगल्ड यानी उसके साथ मिली जुली थी, जिसके नतीजे में रिलीजन जैसी थीम जो है वो प्रेजेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि विगन के अंदर जो है वो हर्मिट की सोल थी। तो ये था इसका सेकंड थीम। नेक्स्ट थीम की अगर बात की जाए तो जो थीम हमें नजर आता है वो नेचर का है। नेचर जो कि इसकी ये वाली पोम के अलावा इसकी कलेक्शन के बाकी पोम्स में भी एक सिग्निफिकेंट थीम है। वर्ड्सवर्थ जो कि एक नेचर का हाई प्रीस्ट था, वो भी विगन के एक ऑड एंड द इमॉर्टलिटी ऑफ सोल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। ये एक नेचर लवर शायर था और नेचर के लिए इसका एटीट्यूड एक मिस्टिक टाइप का था, यानी ऐसा नेचर लवर जो कि यूनिवर्स को रिलीजियस एस्पेक्ट के तौर पर जो है वो एग्जाम्पलीफाई करता है। इस पोम में विगन ने ज़्यादा जोर जो है वो नेचर और उसकी ब्यूटीफुल इमेजिनेशन पर दिया है, जो कि उसकी पोइट्री की एक खसूसियात बन गई है और इसी वजह से इसको मिस्टिक नेचुरल पोइट भी कहा जाता है। नेचर से वाबस्तगी यानी बिलोंगिंग्स जो है वो शुरू से ही थी, जो कि बाद में रिलीजन के साथ कंपोज होकर इसकी पोइट्री को कंप्लीट करने लगी और यही क्वालिटी इसे दूसरे पोइट से डिस्टिंक्ट करती है। ये सिर्फ रिलीजियस का सिर्फ शायर नहीं था या सिर्फ नेचर का शायर नहीं था, ये दोनों शायर था और फिर इसकी जो ये दोनों एलिमेंट ये दोनों थीम जो हैं वो मिक्सअप होकर कंपोज होकर इसकी पोइट्री के अंदर नज़र आने लगे और यही चीज़ जो है वो इसे मुमताज़ करने लगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो है वो हेनरी विगन के पोइट्री को, उनकी राइटिंग स्टाइल को और उनकी पोम को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।